हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था और आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, है ना। चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 जो है शुरू करेंगे। मार्कर तो आज जो क्वेश्चन है वो है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। आज हो सकता है स्ट्रीम में थोड़ा जो है लेट भी काफी शुरू हुआ है और हो सकता है क्वालिटी भी उतनी सही ना हो, अटक अटक के चले, क्योंकि हमारा वाईफाई आज बंद है। आज मोबाइल के नेट से जो है स्ट्रीम कर रहे हैं। क्वेश्चन है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। शो दैट ट्रायंगल APB congruent to triangle AQB, BP equals to BQ और B is equidistant from the arms of angle A, है ना। तो क्वेश्चन है कि एक लाइन जो L है वो एंगल A का बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजित करता है ना। जैसे हम पहले फिगर बना देते हैं तब क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 5th एक्सरसाइज 7.1। रोज इंक खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले एक फिगर बना हुआ है इस तरह से। ये ए है और एक लाइन है एल, है ना, जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एक रेखा एल है जो कोण ए को समद्विभाजित करता है। बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भाग में बांटना, है ना। तो ये लाइन एल है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये लाइन इसको ऐसे डिवाइड करेगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पर पॉइंट, इस पर एक पॉइंट है बी जो इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर और यहाँ पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण, है ना। तो बी जो है वो इस पर एक पॉइंट बनेगा पी और यहाँ पर क्यू। अब बी क्यू और बीपी इन दोनों लाइन पर क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, हमको इसमें सबसे पहले प्रूफ यही करना है कि ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AQB के, यानी APB AQB के सर्वांगसम है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमको दिया क्या क्या है ना। गिवन यानी दिया है। तो क्या दिया हुआ है यहां पर देखते हैं, एंगल QAB, है ना। एंगल QAB बराबर है एंगल PAB के, ये हमको दिया है। क्यों, और क्या दिया है, एंगल BQA, एंगल BQA बराबर होगा एंगल BPA बराबर 90 डिग्री। क्यों, कोई दिक्कत, ये दो चीज हमको दिया हुआ है। ठीक, अब हम आते हैं टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है।
हमको क्या प्रूफ करना है? तो दो चीज प्रूफ करना है, एक तो ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी सर्वांगसम ट्रायंगल ए क्यूबी, क्यों, है ना? एपीबी को ए क्यूबी से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दूसरा हमको क्या दिखाना है? बीपी बराबर बी क्यू, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड बीपी बराबर बी क्यू। ये दो चीज हमको प्रूफ करना है, ठीक है? तो बताओ कैसे किया जा सकता है, इसमें कौन सा रूल लगेगा? बोलो। बताओ अर्पित। अच्छा, एंगल साइड एंगल कैसे लगेगा ये बता दो। दो साइड है, पीछे एक एंगल, बगल बगल दो साइड, बीच में एक एंगल। बगल बगल दो साइड है, बीच में एक एंगल है, तो ये तो ऐसे एस हुआ, ए ऐसे कहाँ हुआ? अगर किनारे किनारे एंगल होगा, बीच में साइड तब अभी बता नहीं कि दो साइड है, बीच में एक एंगल है। हाँ हाँ, तब क्या है बताओ। दो एंगल है ऊपर नीचे। सर दो एंगल है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में साइड। अच्छा, दो एंगल है और बीच में साइड है? तुम सब एकदम गधे के गधे ही हो, चेक नहीं करने आता। पहले देखो, एक एंगल इसके बराबर है तो एक ए लिख दो, दूसरा एंगल इसके बराबर है, दूसरा ए लिख दो। अब रही बात साइड, अब देख लो साइड इन दोनों एंगल के बीच में है कि बाहर है, क्योंकि दो ए मिल गया तो तीसरा ऐसे ही मिलना है। 5 ही नियम होते हैं, एक ट्रिपल एस, एक एस ए एस, एक डबल ए एस, एक ए एस ए और एक आर एच एस। ये 5 नियम होते हैं। जब तुमको दो एंगल मिल गया तो यानी कि ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, दो ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, या तो डबल ए एस या तो ए एस ए। अब इसको चेक कर लो कि साइड हमारा दोनों एंगल के बीच में है या दोनों एंगल के बाहर है। तो ये दो एंगल, उसके बीच का ये साइड, क्या ये वाला बराबर दिया है? बोलो, क्या ए क्यू ए पी के बराबर दिया है? AQ AP के, हाँ यस दिया है। BQ BP बराबर BQ दिया। वो तो हमको प्रूव करना है। क्या ए क्यू ए पी के बराबर दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है ना, तब हम इसको देखेंगे। ये तीसरी साइड है ए बी, वो भी बी ए के बराबर होगा। ये जो ए बी है दोनों में कॉमन नहीं है, तो दो एंगल और एक तीसरी साइड, तो कौन सा लगेगा? डबल ए एस, दो एंगल और तीसरी साइड। तो इसमें डबल ए एस लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो आते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल, जो हमको प्रूफ करना है वही लिखेंगे, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। सबसे पहले एंगल बी ए क्यू, अच्छा इसमें उल्टा दिया है तो यहां से लेते हैं, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर होगा, तो देखो बी ए पी लिए मतलब बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू के, कैसे? गिवन, यानी कि दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल भी दिया है, क्या? एंगल ए पी बी, है ना, एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के, ये भी गिवन दिया है ना। तीसरा ए बी,
जो ए बी है वो बराबर होगा ए बी के, कॉमन। उभयनिष्ठ है ना, ये साइड क्या है, कॉमन है। तो हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाई डबल ए एस रूल। उतनी दूरी ना चलो, पर देख लीजिए। अरे एक जन इस पे बैठ जाओ आराम से, लेकिन हिला नहीं। और पीछे चले जाओ, तुम उठो, पलटी मारो, पीछे चले। मैं तो एक जा रहा हूँ। देखने से खोल दे हमारी। तो एक चीज तो हो गया प्रूफ, है ना। दूसरा, हमको बीपी बराबर बीक्यू दिखाना है, तो यहीं पे लिख दो बीपी बराबर बीक्यू। बीपी बराबर बीक्यू कैसे होगा, सीपीसीटी। जब ट्रायंगल कॉन्वेंट आ गया तो बाकी उसके जितने भी साइड एंगल सब इक्वल निकालना होगा, सीपीसीटी से निकाल देंगे, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। या फिर इति सिद्धम, जगह नहीं है लिख लेना। हो गया, यस सर। अभी लिख रहे हो क्या तुम लोग, काहे लेट आते हो जी। तो बारिश हुई थी, अंधेरा भी रहता तो कैसे आते हैं? फोन लेके आएंगे तो अभी उजाला हो गया है। तब फोन साथ में लेंगे तभी हम अरे सर वो उठ गए थे, लेकिन हमने सोचा पता नहीं ये जाएंगे, फिर इसमें लास्ट में मैसेज किया चलो। ऐसे हम लोग कहने लगे तो डंडा पड़ेगा तुम लोगों को। इन लोग के ऊपर नजर। तो लड़की होने का नाजायज फायदा ना उठाओ, टाइम पे आओ। नहीं सर, अरे सर जी यही बात, ये बात नहीं है। गर्मी आ जाएगी सबसे पहले हम ही आएंगे। क्यों, लड़कों को ठंडी नहीं लगती, वो लोग आते हैं। दिख रहा है इन दोनों को। कॉमन देखा हो गया, सीरियस कर दीजिए। इरेज कर दीजिए सर। बहुत क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिगर दिया हुआ है जिसमें AC AE के बराबर है, AB AD के बराबर है और BAD EAC के बराबर है। हमको प्रूव करना है कि BC DE के बराबर है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बहुत भयंकर दिया है, यस सर। लेकिन
जो जितने देखने में कॉम्प्लेक्स होता है उसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल होता है, क्योंकि जितने ज्यादा चीजें होंगी उतना ही आसान होगा तुमको उसका प्रूफ बनाने के लिए, है कि नहीं? उनकी साइंस की देखोगे क्या कहोगे? अच्छा बना दिया, ज्यादा मत बोलो। पेज में बताओ। एक 20 कौन सा फिगर बोले सर? सर 2 ट्रायंगल इसमें ये आई है 2 की 3 फिगर बहुत उधर बना दिया, थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। सब बना के बहुत मस्त। और फिगर कैसे बनाएंगे? ये रहा, मार देंगे सही होता है। ठीक, ऐसे ही होगा कुछ, है ना? कितना ट्रायंगल है? पता नहीं, गिनो। चलो ये है रीजनिंग, रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिगर, काउंट द फिगर। 5 है। कितने ट्रायंगल हैं? बस 5। तुम बताओ आदर्श। एक मैं बता रहा हूँ 1 2 3 तुमसे ना होता है तो हम गिन दें, देखो चलो आज इसी को काउंट करते हैं, इसके बाद इसको देखो 8। चलो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इधर हुआ, अभी वो एक उधर से बाकी सर। 10 अभी तक हमको 10 मिला है। 8 बोले थे। खैर तुम लोगों से ज्यादा बताएं, हम जीत गए। चलो ऐसे कैसे बता दोगे, उतना गिनाना पड़ेगा 20, हम तो 10 गिना दिए। चलो हाँ 20 गिना तो जाते हैं सर पहले। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अजीब होता है जो इसमें ट्रायंगल होता है मतलब। चलो अच्छा आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मैं देखा क्वेश्चन बना डाल ए बी ए डी के बराबर दिया है, यानी ये इसके बराबर है। ए ई ए सी के बराबर दिया है, ये इसके बराबर है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, इतनी चीजें हमको दिया हुआ है। गुड। प्रॉब्लम है इसमें। हमको प्रूफ क्या करना है पहले? बी सी बराबर डी, बी सी और डी। अच्छा ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले गिवन हमको दिया क्या है ना? तो दिया है कि ए बी बराबर है ए डी के, इसको लिख लेंगे। जो भी कुछ दिया है उसको लिख लेंगे। ए बी बराबर ए डी, ए सी कहाँ, ए डी दिया है। और ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी। और क्या दिया है? एंगल बी ए डी। सर AC बराबर है A बराबर AC है, वही मतलब है, मतलब ऐसे करना। गधा है हो। एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के। ठीक है, ये हमको दिया है। टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है? BC बराबर DE। ठीक, यानी कि ये जो BC वाला ये पूरा साइड है ये बराबर है DE के। समझ में आया? ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो देखो अब हमको कोई ऐसा त्रिभुज लेना होगा, ऐसा ट्रायंगल लेना होगा जिसमें हमको ये दोनों साइड मिल जाए, BC और D। ऐसे दो ट्रायंगल लेना है जिसमें BC और D आएगा। तो हम ले सकते हैं ये वाला ट्रायंगल BAC। अगर हम BAC लेंगे तो हमको BC मिल जाएगा, और DAE लेंगे तो हमको DE मिल जाएगा। क्यों? अगर हम BAC लेते हैं तो हमको BC मिल जाएगा, और DAE लेते हैं तो हमको DE मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम बस यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, तो देखो जब हमने लिया है BAC तो BA किसके बराबर है? BA DA के। क्यों? DA के, BA
DA के बराबर होंगे ना, तो इधर हम लेंगे DAE। इसको हम देख के लेंगे, नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। जैसे हमने BAC लिया, तो BAC में देखो, BAC में पहले आया BA, उसके बाद आया AC, तो BA सिंगल लाइन, AC डबल लाइन। तो उसी तरह इसमें भी लेंगे हम। अगर DEA लेते हैं तो हमको मिलेगा नहीं सिंगल लाइन, अगर हम ADE लेते हैं तो हमको सिंगल लाइन तो मिलेगा, फिर डबल लाइन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या लेंगे, DAE। जब हम DAE लेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे DA और AE, तो देखो DA सिंगल लाइन और AE डबल लाइन। समझ में आया? इस हिसाब से इसको देख के लेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे DAE, ठीक है, यानी त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAE में हमने ये दो त्रिभुज ले लिया यहाँ पे। तो अब लिखते चलेंगे, सब कुछ तो दिया ही है। सबसे पहले BA बराबर DA, क्यों, है ना? ये जो BA है किसके बराबर है, DA के, गिवन। और क्या दिया है, AC बराबर AE, ये भी हमको गिवन है, यानी कि दिया है। यहां तक क्लियर है? दो चीजें दी हुई हैं, तीसरा हमको निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये एंगल इसके बराबर तो दिया है, लेकिन इसमें हमको एंगल मिल क्या रहा है, हमको एंगल BAD सिर्फ दिया है ना, और जबकि हमको चाहिए एंगल BAC, क्योंकि इस ट्रायंगल में एंगल BAC बनेगा, और हमको इक्वल जो दिया है वो BAD दिया हुआ है ना? ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन इसको करने से पहले, अभी लिखे तो नहीं हो ना, इसको लिखने से पहले एंगल इसको हमको बराबर निकालना पड़ेगा, पहले वो चीज लिखेंगे। तो इसके ऊपर जो है उसको हम यहां लिख दे रहे हैं, लिखेंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAE, ठीक है। BAE बराबर CAE दिया है, यहां पे लिख देंगे गिवन। इसको ध्यान से समझ लो, जो BAD है वो CAE के बराबर हमको दिया हुआ है कि नहीं? फिर लिखेंगे एडिंग DAC, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, है ना? यह दोनों पक्षों में एंगल DAC को जोड़ने पर, ध्यान से देखो, BAD में हम अगर DAC जोड़ देते हैं, ठीक है, और CAE में भी यही DAC जोड़ देते हैं, तो मान में कोई चीज नहीं होगा, दोनों साइड सेम चीज जोड़ रहे हैं ना, है कि नहीं? जैसे अगर इधर 5 है, ठीक, और इधर 8 है, इसमें 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, सर 3 घटा दो, है क्या घटा देंगे? तो 5 आएगा। अरे वो नहीं हम बता रहे, मतलब हम एक वैल्यू के लिए बता रहे हैं कि अगर जैसे कोई चीज बराबर है, जैसे देखो मान लो बराबर ही है, अगर जैसे ये 5 है और ये 5 है, अभी ये दोनों बराबर है, क्यों, अभी के लिए ये दोनों बराबर है ना। अब अगर हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 3 जोड़ दे रहे हैं, तो ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, अभी भी दोनों बराबर है। तो अगर दोनों में हम सेम चीज जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही आएगा। तो वही चीज यहां पर हमने किया है, दोनों ही एंगल में ये बीच वाला एंगल को हमने जोड़ दिया है, ठीक है, एंगल DAC को, DAC ये बीच वाला एंगल हमने दोनों में जोड़ दिया, तो ये एंगल मिल जाएगा और हमको ये एंगल मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर एंगल CAE प्लस एंगल DAC। इसमें भी इसी को जोड़े, इसमें भी इसी को जोड़ दिए, तो इन दोनों को मिला के हमको मिल जाएगा एंगल BAC बराबर, इन दोनों को मिला के हमको मिल जाएगा एंगल DAE, है ना? ये अब ये वाला इसके बराबर आ गया, आया? इसको यहां पर लिखने के बाद फिर यहां से इसको लिखना शुरू करोगे और तब यहां पर फिर लिख दोगे, जब हमको ये मिल ही चुका है एंगल BAC बराबर एंगल DAE।
यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम अबव, है ना, ये ऊपर से। अभी हमने इसको ऊपर प्रूफ किया है वो चीज यहाँ पे, तो हमको मिल गया क्या, दो साइड और उसके बीच का एंगल। क्यों, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और उसके बीच में एंगल, तो हो जाएगा ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAE बाई SAS रूल, या SAS जो पूछे वो तो बता नहीं पाए, SAS नियम द्वारा ये इसके कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम आ गया। अब जो प्रूफ करना था वो सीधे लिख देंगे, BC बराबर DE लिख देंगे यहाँ पे, BC बराबर DE और लिख देंगे CP CT। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, हेंस प्रूव्ड। हाँ, कुछ बहुत खास नहीं था लेकिन हम इट्स सिद्धम उसमें हिंदी इंग्लिश ना जरूर देते हैं। गुड। इट्स और जबकि इति सिद्धम होता है। लिख लो। कोई लाइव है? अरे लाइव हमारी बंद हो जा रही बार बार, मोबाइल से यही दिक्कत रहता है। क्या हुआ है भाई? देखो नेट चल रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं चल रहा है उसमें, ऐसे ऊपर स्लाइड कर, नहीं रहने दो हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं। स्लाइड कर कैसे बंद? अरे तो तुम ही चेक कर लो। वो मेरे को पहले इसको करना ही नहीं है तो क्या? वाह सही बोला। उनको हड्डी जा रहा था और क्या स्लाइड टोपी काहे निकालते हैं यार? तुम्हारा घर बगल में, मेरा घर बगल में है, 2 किलोमीटर आता हूँ। नो डाटा क्यों दिखा रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा। कितना दूर है? 2 किलोमीटर, ये बगल में है, सामने नाले के पास देखा है। चलो इसीलिए हम आज हमको मालूम था कुछ ना कुछ दिक्कत होगा, हम रिकॉर्डिंग भी ऑन किए हैं, वीडियो बन जाएगी उसको डाल देंगे। अरे वाह, कौन सी प्रॉब्लम? सर बंद ही कर दी थी आज एक दिन। अरे हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका छूट नहीं जाएगा। सर बोल रहे होते हैं स्टूडेंट टुडे इज रेनी डे, फिर उसको कल दोबारा पढ़ाएंगे। यस सर, डिलीट कर दीजिएगा लाइव स्ट्रीम है ना, बस वही, ये तो वही शाम को ले लीजिए होते, वो तो टाइम डिले हो जाता है सर, अब वही लिखे ना है। सर कल आप पढ़ाए थे इंग्लिश सबको? हाँ हाँ पढ़ाए थे। ग्रामर में किस किस क्लास? ग्रामर नहीं, वो संस्कृत ग्रामर और दिए तुमको एक दूसरे से ये गाँव सर की बात कर। शुरू से खाते यार। वो जब क्यूट में पढ़ता था तो हमेशा खाता था। कौन खिलाता था? तुम खाते थे, खिलाते नहीं थे तुम। आता अब मैंने रात खाई मेरे तो मुझसे लगा। आदर्श बेचारा वो कभी झगड़ा ही नहीं करता था। हाँ इसी का नाम था। कैसे बच्चे साथ रहते थे, झगड़ा करना सिखाते थे। अरे वो आरती भी झगड़ा नहीं करता है ना, वो सीधा साधा चुपचाप। हो गया? यस सर, कब का? आगे बताएं। यस सर। ये नहीं लिख पाए सर, हो गया है। अरे हेल्प तो लिखे अब भी इसका नहीं हुआ सर, हो गया है। मार्क्स निकल गए थे, टोपी निकाल दी तो नहीं चल पा रहा है सर, हम तो कह रहे बंद कर वीडियो तो दीजिए। चालू है सर, आपने कहा। हाँ लेकिन हम सोचे थे हो जाता दोबारा ना करना होता। चल सर क्या हुआ है वाईफाई को? नजर लग गई। ये बारिश हुई, कहीं कुछ फॉल्ट हुआ होगा, कल से ही बंद हो गया, कल रात से ही हमको पता चल गया था, रात में बंद, बारिश हो रही है बनेगा है नहीं, वैसे होता तो बंद भी जाता, मौसम सही रहा होता। ठंडी में भी बारिश होने लगी। चलो और पढ़ेगी। छुट्टियां अगला क्वेश्चन क्या है? 17 तारीख को छुट्टी मांग रही है, हम लोग 10 तारीख 7वां क्वेश्चन। हम लोग अभी भी 1 से 12 तक। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, यानी AB एक रेखा है और P उसका मध्य बिंदु है। D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E AB के एक ही तरफ दो बिंदु हैं, सच दैट इस तरह से
एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई, है ना। तो जो एंगल बी ए डी है वो एंगल ए बी ई के बराबर है। हमको प्रूफ करना है कि डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी के और ए डी बराबर बी। ये दो चीजें हमको प्रूफ करना है। तो दो क्या एक ही करना होता है, दूसरा दो सीपीसीटी से आता है ना। तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर। यस सर। अरे भीग नहीं रहे हो, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, इधर देखो। नॉर्मल बात है, नहीं पता क्या बोलोगे। हाँ भीग रहा है। ये रहा फिगर ए बी पी डी ई। ये रहा हमारे सामने फिगर। सबसे पहले गिवन हमको दिया क्या है, इसके मतलब बारिश बढ़ गई। मेरे यहाँ जो कोचिंग वाले आते हैं फिर वही लोग भाई तब बाद जब बैठ जाते हैं। तो मॉर्निंग को पढ़ते हैं। देखो दिया है हमको एंगल बी ए डी, है ना। ये जो बी ए डी है ये बराबर है एंगल ए बी ई के। एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी। जो ई पी है वो डी पी बी के बराबर। ये दो चीज हमको दिया है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज डीएपी सर्वांगसम है किसके, ईबीपी के। सर ठंडी कुछ नहीं बन करते। एडी बराबर बी। एडी बराबर बी। हमारा तो घर में ही कोचिंग है, हम क्यों बंद करें। जिसको पढ़ना हुआ वो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना हो बैठो घर पे, हम भी बैठेंगे। हमको ये प्रूफ करना है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखेंगे हमको मिला क्या है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक। अब हम देखेंगे हमको प्रूफ क्या करना है। डी ए पी यानी कि ये वाला ट्रायंगल सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, ई बी पी के। ई बी पी यानी इस वाले ट्रायंगल के, है ना। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के बराबर प्रूफ करना है, ठीक। तो साइड तो हमको कोई कॉमन नहीं दिख रही इसमें, है ना। सिर्फ दो एंगल दिया है बराबर। अच्छा ये मिड पॉइंट भी तो दिया है, ये अभी को हमको ध्यान आ गया। ए बी है लाइन और पी उसका मिड पॉइंट है। ये ए बी एक रेखा है, पी उसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बराबर बीपी, ये भी हमको दिया हुआ है। बात समझ में आया। ये जो साइड है वो इसके बराबर दिया है। अब बताओ इसमें कौन सा नियम लग सकता है। ऐसे ऐसे लग रहा है। ऐसे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, दो साइड दिया एक एंगल। अच्छा तुम तो निहायत बेवकूफ, क्या बताएं तुमको। इधर देखो अभी इसके पहले ऐसे ही क्वेश्चन सेम था, बताए थे। सबसे पहले हम देखेंगे किसको कैसे चेक करते हैं, एंगल देखेंगे। यहाँ पे एक एंगल बराबर है तो एक बार हमने ए लिख दिया। दूसरा एंगल बराबर है, दो बार हमने ए लिख दिया। इन दोनों एंगल के बीच का साइड, इन दोनों एंगल के बीच का साइड, तो बीच में एस लिख दिया। ए ऐसे लगना है। नहीं समझ में आया, यही मुझे तुम्हारे दिमाग नहीं है। सब मैं बोला था
मतलब ये ऐसे बोला तो मैं सारी सुना नहीं। आशा बोला आशा। गधा। देखो तो ट्रायंगल लेंगे, जो प्रूव करना होगा DAP और EBP, है ना। हमने ये दो त्रिभुज ले लिया, DAP और EBP। अब जो दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले, AP बराबर BP, AP बराबर BP गिवन दिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये जो एंगल दिया है, हाँ इसमें हमको एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल DAP। एंगल DAP बराबर है किसके, एंगल EBP के, ठीक है। DAP जो है वो EBP के बराबर है, ये हो गया। तीसरा चीज ये वाला एंगल, तो ये कैसे मिलेगा हमको, लेकिन फिर वही दिक्कत, इसमें हमको ये जोड़ना पड़ेगा, इसको तो हमने जोड़ा ही नहीं, क्योंकि बराबर तो ये इसके दिया है ना, बराबर इसके दिया है, हमको काम इस एंगल का है, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का, तो ये वाला एंगल दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले हम यहां लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसके ऊपर लिखना, मतलब हम ध्यान नहीं दें, यहाँ पे एंगल को जोड़ के लिखना पड़ेगा ना, तब तो हमको ये मिलेगा, या इसी पे आगे ही लिख देते हैं, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमको मिला ही है, इसको यहीं पे कर देंगे, लिखेंगे क्या हमको दिया हुआ था, एंगल APE बराबर था एंगल BPD के। देखो ये हमको दिया ही है, एंगल APE और एंगल BPD हमको दिया है, दोनों तरफ हम इसको जोड़ देंगे, यानी एंगल EPD, तो एंगल APE प्लस एंगल EPD बराबर एंगल BPD प्लस एंगल EPD के, दोनों ही एंगल में ये बीच वाला एंगल हम जोड़ देंगे, तो हमको ये पूरा एंगल मिल जाएगा एंगल APD बराबर एंगल BPE के, मिल गया है कि नहीं। इसे में हमने इसको जोड़ दिया तो ये बराबर ये हो गया, तो बस हमको 3 पॉइंट मिल गया, एक ये साइड, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो नियम कौन सा लगेगा, ASA, तो लिख देंगे ट्रायंगल DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP बाई, कौन सा नियम लगेगा, ऐसे वो अभी भी नहीं बता पा रहा, सोच रहे हैं अभी। सब डिप्रेशन में चला गया, आप उसे इतने खराब बोल दिए। है ना, ASA लगेगा यहाँ पर। AD बराबर BE लिख दो, AD बराबर BE CP CT, फिर लिख देना, हेंस प्रूव्ड। लिख लो। सही डॉक्टर से मार देते, आप नहीं मारते नहीं सर, मार दी। ये क्या लिखा है भाई, गिवन ई लिखा है, ई नहीं लिखना है, तो ये को क्या करोगे यार, सबसे बड़ी बेवकूफियत मैंने की, तुमसे दोस्ती कर ली, सबसे बड़ी बेवकूफी यही थी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है ना, आज निपटा दें क्या, ये सभी काट दी, सबकी छुट्टी नहीं करा दी क्या है? हाँ उसके बाद एक दो दिन की छुट्टी होगी क्या, छुट्टी है सर। 22 मिनट कैसे चलेंगे, हाँ जी, रुको सर, रुको चाय बना के बुलाएंगे। अच्छा चलो चाय की दुकान पे खड़े हैं। ये क्या बोला ऐसे कर, अच्छा तो कुछ और बोल रहे थे।
बोलने क्या है तभी तेरे से रन हो गया भैया? हाँ सर। अगला बताएं? अरे तो बता दिया करो, हम खड़े हैं कब से। गधे। सर लिख रही है, अभी बोल रही हाँ हो गया। मैंने तुझे बैठे थे वो खोल हो गया। ये सब अब नहीं होगा सर। अब संजय को लेंगे, हम फोटो खींचेंगे पतली फिर हुई नहीं। अरे वो तो जानते हैं फोटो खींचेंगे। हाँ, एग्जाम में प्रिंटर लेके चली जाना, वही प्रिंट आउट लगा के उमा काटी मार देना। हाँ एग्जाम हॉल में से चप्पल चप्पल मार के भगाया जाएगा। नहीं टाइपराइटर लेते जाएंगे, सबसे बढ़िया खुद ही लगेगा लिखने। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यानी समकोण त्रिभुज है जो कि सी पर समकोण है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, और जो उसमें ए बी कर्ण है उसका मध्य बिंदु एम है ना। हाइपोटेन्यूस मतलब समझ रहे हो, कर्ण जो 90 के सामने होता है, और एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु है, उन दोनों के एकदम बीचों बीच का बिंदु है। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम बराबर सीएम, और उसको डी तक बढ़ाया जाता है इस तरह से कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर हो जा रहा है, यानी कि जो यम है वो सी और डी का भी मिड पॉइंट है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, जो डी है उसको बी तक जोड़ा गया है। शो दैट, अब हमको प्रूव करना है। तो देखो इसमें जिस तरह से दिया है उस तरह से हम फिगर बनाते चलते हैं, पूरा फिगर एक बार में नहीं बनाएंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिया है एबीसी, इस तरह से ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, समकोण त्रिभुज जो कि सी पर राइट एंगल है, यानी सी पर समकोण है, ये है हमारा 90 डिग्री। इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं कर्ण। दोनों जेंडर गई। देखो जन वो ऐसा लिखा था सुबह में क्लास खत्म होने के बाद आ रहा 90 के सामने, इतनी बारिश में कैसे आया वो, आ गया यही जान लो। पैसे आया भीग गए हो आएंगे पिज्जा इतनी बारिश में, फिर आने लगे। देखो एंगल सी 90 है, उसके सामने हमारा हाइपोटेन्यूस जिसको हम कर्ण बोलते हैं। इसका एक मिड पॉइंट है, समझ रहे हो नहीं, ए बी का मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच में यहां पर एम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड इसके बराबर है ना। इस बार लिख ले रहे, नहीं तो पिछली बार भूल गए थे। ये इसके बराबर है, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, एकदम बीच का बिंदु है, तो मतलब ये बराबर ये हो गया। ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज बोल रहा है कि इसको डी तक बढ़ाया गया इस तरह से कि वो सीएम के बराबर हो जाए, तो मतलब जितनी दूरी यहां से यहां तक है ये है ना, इतनी दूरी आगे बढ़ाया गया है ये, और ये हो गया हमारा डी। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, जितना ये उतना आगे बढ़ाया गया है, तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। अब बता रहा है कि इसको यहां बी से मिलाया गया है, ये इस तरह से। समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे हमारा फिगर है। हमको प्रूफ क्या करना है वो बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया क्या है। गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है? ध्यान से देखो कितनी चीजें हमको दी हुई है यहां पर। डीएम बराबर सीएम, क्यों दिया है? डीएम बराबर सीएम, और बीएम बराबर एएम, ये भी दिया है ना। डीएम बराबर सीएम, बीएम बराबर एएम। एंगल बी ए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर 90 डिग्री, ये भी तो दिया है। इतनी बात समझ में आई? टू प्रूव टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। अब ध्यान से देखो हमको प्रूफ क्या करना है।
ट्रायंगल AMC यानी त्रिभुज AMC, सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ये AMC जो है AMC ये वाला, BMD ये वाले के बराबर है। बात समझ में आया? ये वाला ट्रायंगल, ये हाईलाइट कर दे क्या, ये वाला जो है इस वाले के बराबर करना है। तुम लोग क्या सोचे, नागिन बनेगा वहां पर? ये बराबर ये हमको प्रूव करना है, पहला। दूसरा, DBC राइट एंगल है, एंगल DBC इज राइट एंगल, मतलब सीधा 90 डिग्री हमको प्रूव करना है, यही जानो। DBC यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री है, इसको हमको प्रूफ करना है। देखने पे लग रहा है ना, लेकिन प्रूफ करना है, ऐसे थोड़ी। थर्ड, तीसरा हमको क्या प्रूफ करना है, DBC कॉन्ग्रुएंट ACB, DBC कॉन्ग्रुएंट ACB, है ना। तो पहले इसको प्रूफ कर दो, ये CPCD से आ जाएगा, है ना। पहले थर्ड वाला कर लेंगे, देखेंगे जो आसान लगेगा पहले वो करेंगे। फिर इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, बड़ा क्वेश्चन उठा लिए, सोचे 5 मिनट में हो जाएगा। CM बराबर हाफ AB, 4 चीज इसमें अकेले प्रूफ करनी है। CM बराबर हाफ AB, तो सबसे पहले बताओ, पहले इसी को आपने ये इसके बराबर प्रूफ करना है, कैसे होगा? ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के, ये 90 अंश, तो AMC तो यही एंगल तो बना, नाइनटी वाइनटी नहीं दिखाना है हमको, हमको इसको इसके सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। हाँ बताओ, कोई नियम लगेगा? साइड एंगल साइड कैसे, कैसे बताओ? 90 डिग्री में देखो 50 दाएं बताए हैं, ध्यान से देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है तो हमने S लिख लिया, ये साइड इस साइड के बराबर दिया है, S लिख लिए। अब हमको जब 2S मिल गया तो तीसरा क्या है, या तो हमको साइड चाहिए, तो देखेंगे साइड बराबर दिया ही नहीं है। अब या तो हमको एंगल चाहिए, कोई एंगल भी बराबर नहीं दिया है ना। लेकिन ये और ये वर्टिकली अपोजिट बराबर होगा कि नहीं होगा, और दोनों साइड के बीच का एंगल है तो बीच में ए आएगा, ऐसे एस नियम लगेगा। समझ में आया? ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा तब। अब उसी पर आते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, हमने ये दो त्रिभुज ले लिया, AMC और त्रिभुज BMD, ये और ये। तो बस लिखते चलेंगे सीधा जो जो हमको दिया हुआ है। यहां पर आते हैं, सबसे पहले AM बराबर BM, है ना, गिवन दिया है, AM बराबर हो गया BM के, ये हो गया। अब इधर से आएंगे तो CM बराबर DM, ये भी हमको दिया हुआ है, दो चीज दिया है। तीसरा एंगल पे आते हैं, एंगल AMC, एंगल AMC, ये AMC बराबर होगा किसके, BMD के, ये होगा वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। हुआ? तब हो जाएगा त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD बाई कौन सा नियम लगना है, SAS द्वारा ये इसके क्या हो गया, कॉन्वेंट हो गया। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया, लिख लिए।
साइड एंगल साइड का एक बार कर लो एग्जांपल दोबारा बता कौन सा साइड एंगल साइड? देखो इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला इसके बराबर दिया है, ये वाला इसके बराबर दिया है, तो दो साइड तो हमको बराबर दी है, एक साइड ये, तो दो साइड हो गया। और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये भी वर्टिकली अपोजिट इक्वल है, शीर्षाभिमुख कोण से एक दूसरे के बराबर है। अगर ऐसी रेखा होती है तो ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता? तो वही चीज तो यहाँ भी है। क्या चीज? हाँ हाँ, ये मान लो ए बी सी डी ई, तो अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए सी बराबर होगा किसके? ईसी के। बीसी बराबर होगा डीसी के। एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल ईसी डी के। बस ऐसे ऐसे नियम लग जाएगा यहाँ पर। कौन? ऐसे भी लोग गारंटी की इच्छा ना करें। अब देखो हमारा पहला प्रूफ हो गया ना। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगले चलो ये तीनों कल बता देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। बैठे रहो। अभी एयरप्लेन मंगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर मंगवाई वरना छत टूट जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 6:15 पे।